कबूतर का जोड़ा, उड़ने की सामर्थ्य नहीं, वृद्ध कबूतर, बड़े यानी उम्र काफी हो। नारद जी महाराज वहां के निकल रहे और तब वाको भय भयो, करली दृष्टि से ऐसे देख रहे नारद जी उसकी तरफ। उनको भय हुआ कि नारद बाबा हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमने कोई अपराध तो किया नहीं है, लेकिन संत जिसकी तरफ देख रहे हैं बड़ी कृपा मनानी चाहिए, लेकिन वो भयभीत हो रहे हैं, वो अलग सोच रहे हैं, तो वही गलत हो। प्रणाम करते, भयभीत नहीं होते, हे महाराज ऐसे करके तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो भयभीत हो गई और नहीं, अब दोबारा इस रास्ते में आएंगे, अब हमको यहाँ रहना ही नहीं है इस जगह। अपने मालिक गरुड़ जी को याद कर लिया। गरुड़ जी आ गए, बताओ क्या दुख है, क्या परेशान। पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं। बोले महाराज नारद बाबा यहाँ रास्ते में होके आए और हमारी तरफ घूर घूर कर दृष्टि से देख, हमको तो बहुत भारी भय लगा कि वो सामर्थ्यवान है, हमको न जाने भस्म कर दें, क्या हमसे अपराध हुआ है, इसलिए अब हमको यहाँ नहीं रहना है। जो संत गुरुओं का सानिध्य छोड़ के, इनके सत्संग का आश्रय छोड़ के घबरा के दूर भाग जाएं, वो काल के हवाले निश्चित होते। जैसे बने, जैसे इनके श्री चरणों का आश्रय जीवन में लिया है, चाहे इतने कितनी भी ताड़ना क्यों न दें, लेकिन इनकी कृपा से मैठत कठिन कुअंक भाल की। ये श्रद्धा ही तो सब कुछ है। गुरुओं में श्रद्धा हो गई जितने पैमाने पे, अपने आप हो जाती है सहज। ये शास्त्र का, वाणी पोथियों का आदेश है। हरि गुरु संत, संत गुरु हरि हैं, इनमें जो अंतर समझे तो धमक धमक नरकन में परी है। तो वो जो है भयभीत हुआ, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, क्या चाहते हो कि हे गरुड़ जी महाराज हमको तो ऐसी दूर रख के आओ जहाँ नारद जी पहुंच ही न पाए, नारद जी का रास्ता ही न हो। बोले नारद जी तो ऐसे सामर्थ्यवान है, वो सब जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां उनको जाने से मतलब ही क्या है जहाँ तुम चाह रहे हो, कि बहुत दूर। हाँ ठीक है, दूर है, तो इतनी दूर करके आए समुद्रों के बीच में टापू, वहां जाने की जरूरत क्या संत महात्माओं की। समुद्र के बीच में टापू, वह टापू पे रखे आए कि यहाँ तो, हाँ यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ रहेंगे। अच्छा ठीक है, संत महात्माओं से दूर हटके कितने भी सुख में रह लो, दुख ही है, काल का गाल है, कुछ नहीं। अब गरुड़ जी वहां से वापस होके तुरंत उसी घोंसला में, उसी पेड़ पे आके बैठ गए। नारद जी फिर दोबारा उसी में होकर निकल के गए, इधर गए, फिर इधर से फिर वापसी हो, फिर देखने लगे इसकी तरफ। तो गरुड़ जी महाराज बैठे। गरुड़ जी ने नारद जी के लिए प्रणाम किया कि हे महाराज आपके, वो पक्षी कहाँ गए? हे महाराज पक्षी तो आपके भय से मैं उनको दूसरी जगह रख के आया। महाराज आप उनकी तरफ ऐसे कर्री दृष्टि से, आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे, हंस गए नारद जी कि भैया हम कर्री दृष्टि से क्यों देखेंगे, नारद जी तो गुरु उनके गुरु सब पे कल्याण करने कृपा दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कर्री दृष्टि से। ऐसा ही होता है, संत कृपा करते हैं लेकिन दुष्कर्मियों को लगता है अरे क्या बात है, फिर उनका कल्याण नहीं हो। जो दोषी है संत को हरि दोषी लखबार, और भजन कर सेवा करत बूढ़े गो मझधार, ठाकुर के वचन। जो संत गुरुओं का दोषी है मेरा 1,00,000 बार दोषी है, वो कितना भी भजन कर ले मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा कह रहे। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि मैं छोड़ आया हूँ, दूर छोड़ के आया। हाँ, वो गरुड़ जी ने कहा हे नारद जी महाराज मैं दूर छोड़ के आया हूँ। नारद जी बोले मैं कर्री दृष्टि से नहीं देख रहा था, इन्हीं 2 घंटाओं में उनको समुद्र के बीच में एक टापू है, गरुड़ जी को कह रहे हैं, उस टापू पे एक बिलाव के द्वारा खजाना था, इनकी मृत्यु होनी थी। लेकिन मैं देख रहा कि ठाकुर का कोई लेख क्या गलत भी हो जाता है क्या? इनकी मृत्यु तो वहां थी, लेकिन इतनी तो तेज इनकी रफ्तार नहीं, बूढ़े पक्षी हैं कि समुद्र पार वहां पहुंच सके अब 2 घंटे के अंदर। लेकिन अब वो कहाँ तुम करके आए हो पता नहीं, कोई लेख झूठा भी हो जाता है कि महाराज मैं तो जहां तुम बता रहे हो उसी टापू पे अभी अभी बैठा के आया हूँ। देखो अपने आप ले गई होनी वहीं, अभी टापू पे, अब तुम जाके एक बार और हमारे कहने से देखो, वहां उनके पंख मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। इसी टाइम उनकी मृत्यु थी। अच्छा, गरुड़ जी तुरंत गए, वहां जाके देखा दोनों पक्षी गायब, पंख पड़े, बिलाव बैठा हुआ था वहां, पक्षियों को खा गया बिलाव। ये तो बड़े कह रहे हैं जो प्रभु ने रची है तैसे ही हो, गड़बड़ आगे पीछे कदाचित न हो। लेकिन जो भजनानंदी हैं उनके लिए ये भी लागू नहीं हो पाता है, वो इष्ट के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अब इष्ट कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे, कब ये शरीर छूटेगा, क्या होगा वो जाने, ये बात होती है।